हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए ऐसा लेटर लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बता दूं कि आज की वीडियो में आपको हम एक लेटर पढ़ाएंगे और एक लेटर से आपको हम 2 लेटर याद कराएंगे। कैसे याद कराएंगे? एक ट्रिक से। चलिए, वो ट्रिक क्या है अभी आपको हम बताते हैं वीडियो में, फिलहाल लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा ये प्रश्न क्या है। तो हमारा प्रश्न है, देखिए ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। देखिए ये आपका प्रश्न हो गया। प्रश्न क्या है, प्रश्न में क्या पूछा गया है, आप इसका मतलब हिंदी में समझ लीजिए। देखिए, राइट अ लेटर टू, एक पत्र लिखिए, टू एडिटर्स। एडिटर क्या है? संपादक। ये संपादक किसे कहते हैं? तो जो समाचार पत्र को छापते हैं उन्हें संपादक कहते हैं। ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। देखिए जो क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र अपने इलाके में बार बार पानी की कटौती के संबंध में एक पत्र लिखिए। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि एक तीर से 2 निशाना लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको एक लेटर पढ़ाऊंगा, उसमें आपको 2 याद कराऊंगा। देखिए कैसे याद कराऊंगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है वाटर सप्लाई, देखिए लिखा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए परीक्षाओं में वाटर सप्लाई और एक है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये 2 जो लेटर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से, इन दोनों में से एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। परीक्षा में या तो वाटर सप्लाई पूछेगा या फिर इसके स्थान पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पूछेगा। तो दोस्तों ये आपको कैसे याद होगा, सभी को हम बताएंगे। चलिए, अब उसके बाद आप एक चीज समझिए कि जब आप लेटर लिखते हैं तो लेटर लिखने का जो फॉर्मेट होता है, जो उसका तरीका होता है, सबसे पहले आप वो तरीका समझ लीजिए कि लेटर कैसे लिखा जाता है। ये जो आपका लेटर है, इस लेटर को लिखने के लिए बोर्ड परीक्षाओं में आपको 10 अंक दिए जाएंगे। कितने अंक दिए जाएंगे? 10 अंक आपको दिए जाएंगे इस लेटर को लिखने के लिए। तो कैसे 10 अंक मिलेगा, चलिए हम सभी चीज को बताते हैं। चलिए, अब लेटर के अंतर्गत आपको कैसे लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है वो देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिए, जो ये पोर्शन आपका है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको एड्रेस लिखना होता है। भाई पत्र कौन भेज रहा है और किसको पत्र भेज रहा है, ये चीज आपको लिखना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आनंद नगर प्रयागराज जुलाई 20XX, आप ऐसे करके लिख दीजिए, ठीक। तो ये कौन है? ये भाई सेंडर है जो पत्र को भेज रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद पत्र आपको किसे देना है उसका एड्रेस लिखिए। तो द एडिटर, द एडिटर कौन है यहाँ पर? यानी न्यूज़पेपर के संपादक है, ठीक। अब यह उसके बाद आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर नीचे, हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, ये आप कोई पेपर है, इसके स्थान पे आप यहाँ पर किसी भी पेपर का नाम लिख सकते हैं, किसी भी समाचार पत्र का आप नाम लिख सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान आप लिख दीजिए, अमर उजाला लिख दीजिए, तो यहाँ पर आप कोई भी लिख सकते हैं। तो ये इतना फॉर्मेट हुआ, ठीक। अब उसके बाद आपका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। वो कौन सा टॉपिक है? तो यहाँ पर देखिए आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि हम जो पत्र लिख रहे हैं, हम जो लेटर लिख रहे हैं, वो किस पर आधारित, यानी उस पत्र में हम क्या बताना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब समस्या किस पर है? वाटर सप्लाई पर समस्या है। तो ये आपको लिखना जरूर है, ठीक। अब इसके बाद आपको नीचे एक लाइन छोड़ देनी है और नीचे लिखना है सर। क्या लिखना है? सर लिखकर कोमा लगाएंगे, फिर जस्ट उसी के नीचे से आपको लिखना शुरू कर देना है। देखिए यहाँ पे देखिए कि इसी के सिद्धांत से आपको लिखना है, इसके इस साइड में आपको नहीं लिखना है, ठीक। चलिए, अब चलिए दोस्तों, हम जो पत्र लिखे हैं वो आपको कैसे लिखना है, बहुत ही आसानी से आप समझ लीजिए। चलिए, आई एम रेसिडेंस ऑफ आनंद नगर प्रयागराज। चलिए, इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। मैं प्रयागराज के आनंद नगर का निवासी हूं, ठीक। अब उसके आगे क्या है, देखिए आगे लिखना, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, टू शो, यह दिखाने के लिए, यू प्रॉब्लम, यानी कि अपनी समस्या, ठीक। अब समस्या क्या है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं, फिर हम समझते हैं। अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन अवर लोकेलिटी। देखिए इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार कटौती, ठीक। किसकी कटौती? ऑफ वाटर सप्लाई, यानी जो पानी की बार बार कटौती हो रही है, इन कहाँ कटौती हो रही है? अवर लोकेलिटी, ठीक। चलिए, इस पूरे का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो यू प्रॉब्लम्स अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन अवर लोकेलिटी। मैं एक पत्र अपने इलाके की बार बार पानी की कटौती के संबंध में लिख रहा हूं, ठीक। उसके आगे देखिए क्या लिखा है, वी आर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी क्या है कि हम जो है बहुत
कठिन समस्याओं से गुजर रहे हैं, यानी हम बहुत कठिन समस्याओं से गुजर रहे हैं। ठीक, चलिए तो डियर स्टूडेंट इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट स्लाइड लाते हैं यहाँ पे हमने, फिर उस पर समझाते हैं। चलिए चलिए यहां समझेंगे, पीपल हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज, यानी कि लोगों को सामना करना पड़ रहा है किसका, कठिन समस्याओं का। क्या इसका मतलब क्या है कि लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ड्यू टू यानी के द्वारा, किसके द्वारा, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, यानी पानी की बार बार कटौती के कारण, यानी लोगों को सामना करना पड़ रहा है पानी की बार बार कटौती के कारण। ठीक, चलिए अब उसके आगे क्या है, देखिए यहां तक आपको लिखना है, फिर उसके नीचे आपको एक लाइन छोड़ देनी है, फिर नई लाइन से आपको लिखना है। उसके आगे क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे, आई वॉन्ट टू यू पब्लिश दिस थिंग्स इन योर न्यूज़पेपर, कि मैं चाहता हूं कि आप अपने समाचार पत्र में इसे पब्लिश कर दें, यानी इसको दिखाएं। ठीक, सो ताकि ताकि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, ताकि जो जल निगम के अधिकारी हैं, कुड टेक एनी एक्शन, कोई निर्णय ले। ठीक, चलिए उसके आगे, आई सेल ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन। ठीक, कि आई सेल यानी आई सेल क्या है कि मैं बहुत उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहा हूं कि कोई निर्णय ले। ठीक, फिर इतना लिखने के बाद, इतना सारा लिखने के बाद आपको नीचे यहां पर डेट डाल देनी, जो डेट होगी वो डेट आपको लिख देना है, और ध्यान दीजिए कि डेट आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। ठीक, फिर उसके बाद इधर आपको क्या लिखना है, थैंक यू योर फेथफुली एक्स वाई जेड। यहां पर ध्यान दीजिए कि आपको नाम नहीं लिखना है, नाम की जगह आप एक्स वाई जेड लिख दीजिए, या फिर आप कुछ और लिख दीजिए, लेकिन आप नाम मत लिखिए। जैसे आप गेना स्वामी, मुत्तु स्वामी, अय्यर गोपाल, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन आपको नाम नहीं लिखना है। तो दोस्तों वो ट्रिक कौन सी थी कि एक तीर से आप दो निशाना लगाएंगे, चलिए उस ट्रिक का मतलब समझिए। देखिए पेपर में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो वाटर सप्लाई पे पूछा जाएगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे पूछे जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जहां जहां पर आपने वाटर सप्लाई लिखा है, जहां जहां पर, वहां वहां पर आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई लिखना है, और बाकी सेम पूरा जो फॉर्मेट है आपका यही रहेगा। जहां जहां पर आप वाटर सप्लाई किए वहां इलेक्ट्रिक सप्लाई कर दीजिएगा, फिर आपका ये दूसरा लेटर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट यदि वीडियो से आप कुछ सीखे हों तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।